गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल स्ट्रेस फ्री क्लास। आज हम मोशंस ऑफ द अर्थ चैप्टर का जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ रेवोल्यूशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। रेवोल्यूशन क्या होता है? रोटेशन तो ये है कि जो अर्थ मूव कहाँ करता है, सिर्फ अपनी एक्सिस पे। जैसे आपको पता है कि आपको स्कूल जाके घर वापस आना है और घर से फिर स्कूल जाना है, ठीक है। स्कूल से घर और घर से स्कूल, ये तो रोटेशन का बेस्ट एग्जांपल जो मैंने बताया था। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ अर्थ, क्योंकि जो अर्थ है अपने सिर्फ एक्सिस पे घूमती है और कहीं नहीं जाती। उसको एक इमेजिनरी लाइन में एक्सिस का पॉइंट दिया हुआ है, सिर्फ वहीं मूव करती है। बट हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। करती दोनों में मूवमेंट है, पर हमें उनकी दोनों की स्पेस पता होनी चाहिए, प्लेस पता होनी चाहिए। यहाँ पे रोटेशन में क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। जैसे रेसर्स को अपना फिक्स पाथ मिला होता है, रेसर्स रेस लगाते हैं तो उनको एक फिक्स्ड पाथ दे दिया जाता है, तुम्हें यहाँ से अपना स्टार्टअप लेना है। बिल्कुल उसी तरह द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, हमारी जो अर्थ है वो फिक्स्ड पाथ पे अपने ऑर्बिट पे मूव करती रहती है। और ये अपना राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करती है? यस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो। इट टेक्स 365 1/4 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। 365 डेज़ लेती है ये, बट बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सिर्फ इतना ही रह जाता है कि 365 डेज़ लेती है, 1 ईयर लेती है। प्लस आपको 6 आवर्स भी ऐड करने हैं, वो 6 घंटे भी। 365 डेज़ प्लस 6 आवर्स रेवोल्यूशन में अर्थ टाइम लेती है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ जो ध्यान करने वाली है वो आपकी क्या है? 6 years सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 day ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years। अब इस बात को समझिए, देखिए। अब हमारे जो 6 आवर्स है ना, उनको हमने एक बार क्या करना है, 6 आवर्स को साइड में निकाल देना है। जो हमारे 6 आवर्स हैं उनको हमने साइड पे रख देना है। हम 365 को काउंट करेंगे। जब 4 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, 4 ईयर का एक स्पान कंप्लीट हो जाएगा, तो हम 4 साल में, आप 6 को मल्टीप्लाई 4 से करो तो 24 बन गया। 24 का मतलब 24 आवर्स। अब आपको यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि 24 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हैं। उन 24 घंटों का हम बनाएंगे एक दिन। एक दिन बन गया वो। अब वो कैसे बना? चलो, हमारे पास एक कैलेंडर है। कैलेंडर में आपके 12 मंथ्स होते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि एक फरवरी को छोड़ के बाकी जितने भी मंथ्स होते हैं उनमें 31 डेज़ होते हैं। बट हमारे पास, हम वो एक दिन को कहाँ सेट करें? ठीक है, 4 ईयर्स के बाद आप कहते हो ना लीप ईयर। लीप ईयर हम इसी को तो कहते हैं, जो हमारा एक एक्स्ट्रा डे है, ठीक है। तो 4 ईयर के स्पैन में, 4 ईयर के बाद वो अपना एक जो दिन है वो बढ़ जाता है। हम कहते हैं आप लीप ईयर कब आता है? आफ्टर 4 ईयर्स आता है, ठीक है। तो उस दिन हमारे फेब का मंथ सबसे छोटा होता है। 28 डेज़ कैलेंडर में हमारे सेट किए हुए हैं, तो वो 28 डेज़ की जगह 29 डेज़ हो जाते हैं आफ्टर 4 ईयर। तो इट्स कॉल्ड लीप ईयर, इसको हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। इट इज़ क्लियर दैट, ये बात बिल्कुल क्लियर है, अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। आपको पता है जो आपकी अर्थ घूमती रह, जो आपका अर्थ है, ठीक है, वो जो मूव कर रही है सन के अराउंड, जो मूव कर रही है, ठीक है, वो वेस्ट टू ईस्ट कर रही है, ये भी आपको पता है। और वो कौन सी शेप में घूमती है? तो लाइक एग शेप होती है, जिसको हम एलिप्टिकल ऑर्बिट के नाम से बुलाते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। चलो आगे। अ ईयर इज़ यूजली डिवाइडेड इनटू समर। आपको पता है हमारा जो एक ईयर होता है हमारे पास, उसको हम सीजन्स में डिवाइड करते हैं। अगर हमेशा ही गर्मी होएगी तो आप इन्वायरमेंट को कैसे इंजॉय कर पाओगे? एटमॉस्फेयर को इंजॉय कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए हमने ईयर को, हमने नहीं, हमारे जो थे, ईयर इज़ यूजली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। जो भी हमारे ज्योग्राफिकल फिनोमिना सेट करने वाले थे, उन्होंने हमारे ईयर को समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम 4 सीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब देखो, जैसे जैसे सीजन्स चेंज होएंगे, अर्थ की पोजीशन भी चेंज होएंगे। सीजन्स क्यों चेंज होएंगे? क्योंकि अर्थ जब सन के अराउंड घूम रही है अपनी पोजीशन चेंज करेगी। ये मैंने आपको इसी डायग्राम के अंदर दिखाया है। ये देख सकते हो आप। यहाँ पे 2 डायग्राम्स हैं आपके लिए सीजनल के। एक इधर जूम करके देख लो आप, ठीक है, एक ये रहा।
तो हमारे जो ईयर डिवाइडेड हैं समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स, ओके। अब सीज़न क्यों चेंज होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ। 21 जून को क्या होता है? 21 जून को वैसे तो इंटरनेशनल योगा डे भी होता है, पर यहाँ पे हम अपनी बात कर रहे हैं सीजन्स की, ओके। यू विल सी ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। 21 जून को हम हॉटेस्ट और लॉन्गेस्ट डे दोनों ही मानते हैं। वो कैसे? क्योंकि एट दिस टाइम द जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की ओर झुका हुआ होता है। अब सन जो द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो अब आपकी जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रही हैं, तो वहाँ पे उसको बहुत सारी हीट मिल रही है। दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, ओके। अब अपोजिट अगर सारा रेज वहीं पड़ रहे हैं सन के, तो जो पोल्स हैं, पोल्स को तो हीट मिल ही नहीं रही, क्योंकि जो हमारा सारी रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रही हैं। तो ऑब्वियसली है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कोई नहीं, वहाँ लेस हीट मिल रही है उनको, क्योंकि वहाँ पे स्लैंटिंग है जो हमारी रेज है। तो इस तरह हमारा क्या होता है, एक्सपीरियंस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। आप ये मान लो जिस तरफ लाइट होगी उस तरफ तो डे होगा, और जिस तरफ लाइट नहीं होगी तो उस तरफ रात होगी। तो दैट मीन्स 6 मंथ में डिवाइड कर दिया हमने इसको, 6 मंथ गर्मी और 6 मंथ सर्दी। चलो अब हमने समझना है, हमारा जो मेन टॉपिक रह गया है वो है हमारा समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस। इसको बहुत ध्यान से समझना है। हाँ जी, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। ठीक है, अब 21 जून को हमारा सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है और हमारी शॉर्टेस्ट नाइट होती है, क्योंकि मैंने बताया हमारे नॉर्दर्न एरिया में जून में फुल गर्मी होती है, आप लोगों को पता है। हम लोगों के नॉर्दर्न साइड पे आप ये देख लो जैन फेब में पूरी सर्दी होती है, और मार्च में थोड़ा सा सीज़न चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और अप्रैल में गर्मी स्टार्ट हो जाती है, समर स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं पे आप क्वेश्चन समझो, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। अगर 21 जून को ये वाला सीन है तो आप उसी टाइम पे देखो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ की कंडीशन तो रिवर्स होएंगी, ऑब्वियसली है। उस टाइम वहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में कंडीशन रिवर्स है, वहाँ पे विंटर चल रहा होगा, वहाँ विंटर का सीज़न होगा। द नाइट्स आर लॉन्गर, वहाँ पे नाइट्स लॉन्गर होंगे दैन द डे। तो इसी पोजीशन की अर्थ को हम कहते हैं समर सॉलिस्टिस, और इसके अपोजिट हम अब पढ़ रहे हैं विंटर सॉलिस्टिस। दोनों का बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। अब यहाँ पे क्या है, हाँ जी, एक बच्चों का डाउट था, पहले भी बच्चों ने मेरे से पूछा था कि मैम कई बुक्स में 22 दिसंबर है, कई बुक्स में 23 दिसंबर है, और कईयों में 21 दिसंबर है। तो अब ये वाला जो कन्फ्यूज़न है, देखो हर जगह पे 3 डेट्स दे रखी हैं अलग अलग। आपकी जो न्यू NCERT बुक्स है वहाँ पे तो कई बुक्स में 23 डे रखा है, और जो पुरानी है वहाँ 21 डे रखा है। तो हम थोड़ा सा आइडिया से कर लेंगे इसको। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, द साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड्स इट। अब क्या है, पहले तो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं अपोजिट। पहले हम गर्मी की बात कर रहे थे 21 जून की, अब हम बात कर रहे हैं 22 दिसंबर की। अब क्या होता है, जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्ट रेज हैं जो पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अब डायग्राम को देख लो, जूम करके डायग्राम को जूम करके देख लेना आप, ठीक है। तो अब जो सन की रेज हैं वो आपको पता है कि वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर को वहाँ पे क्या मिल रही है, बहुत सारी लाइट मिल रही है। सो इट इज़ समर इन द, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में समर की बात करें तो वहाँ पे लॉन्गर डेज एंड शॉर्टेस्ट नाइट है, बिल्कुल अपोजिट है ऊपर से। तो इसको हम क्या कहेंगे, विंटर सॉलिस्टिस। चलो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। फिर भी कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लेना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका इक्विनॉक्स। अब इक्विनॉक्स क्या है, थोड़ा नेम सफिस्टिकेटेड लग रहा है, डिफ़िकल्ट भी लग रहा है, बट नहीं, बहुत इजी है। इक्विनॉक्स को समझना है। इक्विनॉक्स वर्ड से ही मीनिंग निकालेंगे हम। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल, इक्वल इक्विनॉक्स, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल, जब हमारे दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 12 आवर्स का डे होता है, 12 आवर्स की नाइट होती हैं, उनको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। और ये ईयर में 2 बार आता है, एक तो 21 मार्च को और दूसरा सितंबर 22 या 20, जो भी आपके बुक्स में दे रखे है। जो डायरेक्ट रेज ऑफ द सन है वो सीधा इक्वेटर के ऊपर पड़ रही हैं। द होल अर्थ एक्सपीरियंस, तो इस टाइम क्या है, इक्वेटर
हम डायग्राम कितनी बार बना चुके हैं, एक्टिविटी में भी कर चुके हैं, ठीक है। द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, तो ये है हमारा इक्विनॉक्स। 12 आवर्स की डे, 12 आवर्स की नाइट, दैट्स कॉल्ड इक्विनॉक्स। ओके, सो लास्ट पे आ गए हैं हम बिल्कुल। चैप्टर हमारा बहुत इजी था, इसको हमने पार्ट 2 में कंप्लीट किया, पार्ट 1 भी आपको अवेलेबल है, पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट पैराग्राफ रह गया 23rd या 2nd जो भी आपके बुक्स में लिख रखा है, इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर। 23 सितंबर को अगर हम देखें कि ऑटम, नॉर्दर्न हेमिसफेयर में ऑटम सीजन होता है और सदर्न हेमिसफेयर में स्प्रिंग सीजन होता है। अगर वहीं हम 21 मार्च की बात करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में स्प्रिंग सीजन होता है और सदर्न हेमिसफेयर में ऑटम सीजन होता है, एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स कंडीशन चल रही हैं। तो इसी तरह आपने क्या फाइंड आउट किया पूरे चैप्टर में, देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द डेज, और यहाँ पे हम देखते हैं दिन और रात कैसे बनते थे, सीजन कैसे चेंजेस होते थे, क्योंकि अर्थ रोटेशन और रेवोल्यूशन अर्थ के ऊपर करता था, ठीक है। अर्थ अपने सन के आसपास रोटेशन और रेवोल्यूशन करते थे। ये हमने सारे चैप्टर में कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दूंगी और यहाँ पे आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बतानी भूल गई जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अगर हम जैसे ही हम विंटर सॉल्स्टिस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे आपकी बुक में एक डू यू नो वाले फैक्ट में दे रखा हुआ है, क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। हम लोग क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं बताओ? 25 दिसंबर को। बट अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, हम लोग विंटर सीजन में सेलिब्रेट करते हैं, बट जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो समर सीजन में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। रीज़न सॉल्स्टिस। ओके, थैंक यू सो मच।